Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Sharafat Ali. I am MPhil in Economics and today we will discuss the laws of cost. बेटे लास्ट हमने टॉपिक एक डिस्कस किया था लॉज ऑफ रिटर्न का, जिसमें हमने प्रोडक्शन ऑफ द फर्म को डिस्कस किया था कि जैसे जैसे जो है वो हम प्रोडक्शन को जैसे जैसे हम फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक दफ़ा जो है वो प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो पहले की निस्बत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है और एक स्टेज ऐसी आती है कि मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है और फिर तीसरी स्टेज ये आती है कि मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन करना शुरू करती है, डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है। अब इसके साथ ही जुड़ी हुई एक बात, एक जुड़ा हुआ टॉपिक जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉज ऑफ कॉस्ट और इसको बेटा कहा जाता है कवानीने मसारिफ। अब जिस तरह से हमारे पास लॉज ऑफ रिटर्न की 3 स्टेजेस आती हैं उसी तरह लॉज ऑफ कॉस्ट की भी 3 स्टेजेस आती हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट एंड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। ये 3 स्टेजेस हमारे सामने होती हैं। अब सबसे पहले बात करें तो जैसे जैसे हम प्रोडक्शन के अमल को जारी करते हैं तो वैसे वैसे जो है वो जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज करती जाती है वैसे वैसे हमारी कॉस्ट कम होती जाती है, क्योंकि जब कोई चीज़ पैदा की जाती है उस पर खर्चा तो आता ही है। अब कभी जो है वो खर्चा ज़्यादा होता है, कभी खर्चा कम होता है। अब खर्चा ज़्यादा कब होता है, खर्चा कम कब होता है, इसी चीज़ को आज हम आपके साथ बेटा डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे एक डेफिनेशन आपके सामने है जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट की है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट में क्या कहा जा रहा है, ये कहते हैं कि व्हेन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, कि जब पैदावारी अमल इज अंडर द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, कवानीने मुसारिफ के अंडर होता है, उसके साथ साथ देन द मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, तो उस वक्त क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करती है। क्योंकि ये बात हमने पहले भी, यहां तक जो बात है ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि जैसे जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करती है वो कब करती है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न के अंदर मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करती है विद द इंक्रीजिंग रेट। इट्स मीन बेटा कि जैसे ही हम 1 नंबर लेबर को इंक्रीज करते जाएंगे, फिक्स फैक्टर हमारे पास होता है लैंड और वेरिएबल फैक्टर होते हैं लेबर एंड कैपिटल। तो फिक्स फैक्टर के साथ जैसे ही हम नंबर ऑफ लेबर्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट वो पहले से इंक्रीज करना शुरू कर देती है, यानी कि हर आने वाला जो लेबर है वो पहले से ज्यादा प्रोडक्शन देता है। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। तो यहाँ पर यहाँ तक जो बात है वो हमने पहले भी सीखी है कि जब पैदावारी अमल जो है वो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न के अंडर होता है तो उस वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करती है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज कर जाती है। इट्स मीन कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट अपने पीक लेवल पे होगी उस वक्त मार्जिनल कॉस्ट अपने मिनिमम लेवल पे होगी, और इसी को जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट कहा जाता है। अगर बेटा इस बात को मैं समराइज करूं तो इस तरह से करूंगा कि जब हमारे पास पैदावारी अमल जो है वो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न के अंडर काम कर रहा होगा तो उस वक्त हमारी कॉस्ट जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट के अंडर काम कर रही होगी। तो ये बेटे जो है ना एक हमारे पास है। अब इसी तरह अब दूसरी सिचुएशन इसके साथ जुड़ी हुई है, वो क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। इसको बेटे कहा जाता है कवानीने मुसारिफ, मुस्ततल मुसारिफ। इसको बेटे इसलिए कहा जाता है कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रही है, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करती है तो अगर ये मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। यहां पर बात की जा रही है मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट कब होती है, जब लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न की बात की जा रही होती है, और इसके साथ साथ ही इसके नतीजे में जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी कांस्टेंट हो जाती है। सिर्फ ये बेटा
तीन वर्डिंग जहां पे जो है ये हमारे पास लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, वहां पर लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न आ जाएगा, और जिस जगह पर हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करती है वहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, और जिस जगह पर जो है वो मार्जिनल कॉस्ट हमारी डिक्रीज कर रही होती है वहां पर मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट हो जाएगी। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि हर आने वाले जो लेबर मार्जिनल कॉस्ट, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी कांस्टेंट होती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी कांस्टेंट हो जाती है। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न या लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। अब इसके साथ साथ जो तीसरी बात आती है वो आती है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट बढ़ती कब है, और कॉस्ट तब बढ़ती है जब हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रही होती है। और अगर मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब ये है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करेगी, और इसका मतलब ये भी है कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है तो यहां पर लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न काम कर रहा होगा। बेटा अगर मैं इस सारी बातों को समराइज करूं तो मेरे सामने तीन बातें आती हैं। वो तीन बातें कौन सी हैं कि अगर जो है मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करती है तो उस वक्त मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज कर रही होती है। दूसरी बात क्या है, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी कांस्टेंट है तो मार्जिनल कॉस्ट भी कांस्टेंट होगी, और अगर मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रही है तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करेगी। ये तीन बातें बेटा जो है ना ये तीनों कवानीन की है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। यानी कि अगर मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करती है तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज करेगी, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो भी कांस्टेंट होगी, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करती हैं, और इसी बात को जो है वो हमने एक टेबल के जरिए भी चेक कर लेना है कि हमारे पास फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड जो है वो हमारे पास 10 एकड़ है, और वेरिएबल फैक्टर्स हमारे पास नंबर ऑफ लेबर्स और नंबर ऑफ कैपिटल हमारे पास 7 है। और यहां पर अगर जो बात देखी जाए तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट, ये भी देखें बेटा इनिशियली क्या कर रही है, ये इंक्रीज कर रही है। पहले लेबर की 10 थी, दूसरे की 20 है, तीसरे की 30 है, लेकिन जैसे ही हमने चौथा लेबर को लगाया तो उस वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट सेम रही, पांचवें लेबर में भी मार्जिनल प्रोडक्ट सेम रही, लेकिन जैसे ही हमने जो है वो छठा लेबर लगाया तो उससे मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करने की बजाय, कांस्टेंट कर होने की बजाय डिक्रीज करना शुरू हो जाती है, और साथ में के साथ फिर जो है वो हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज करती है। अब इस जगह पे जो है ये देखिएगा बेटा कि ये हमारे पास यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रही है, और यहाँ पर देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो पहला हिस्सा है ये मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी इंक्रीज कर रही है तो ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, और इसके ऑपोजिट देखें कि अगर हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट अगर इंक्रीज कर रही है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। पहले मार्जिनल कॉस्ट हमारी थी 10, पहले यूनिट पर जब मार्जिनल प्रोडक्ट 10 थी तो मार्जिनल कॉस्ट भी 10 है, लेकिन जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी 20 हुई तो मार्जिनल कॉस्ट कम होकर 5 रह गई, और फिर हमारी अगर मार्जिनल प्रोडक्ट और इंक्रीज करती है तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी 3.3 जो कि 5 से भी कम है। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करती है मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज करना शुरू कर देती है। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या सीखनी है कि जैसे ही हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट होती है, मार्जिनल प्रोडक्ट 30, मार्जिनल प्रोडक्ट 30, मार्जिनल प्रोडक्ट 30, तो इसके साथ मार्जिनल कॉस्ट भी देखें 3.3, 3.3, 3.3, ये भी हमारी कांस्टेंट है। इसको कहा जाएगा कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट, और ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। तीसरी बात क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रही है, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रही है तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू हो गई है, 3.3 से 5 और 5 से 10,
यही बात बेटा जो है ना हमने डेफिनेशन में सीखी और यही बात हमारी जो है वो टेबल में। अब आखिरी बात, इस चीज को मजीद समझने के लिए हम आते हैं बेटा हमारे एक्सप्लेनेशन बाय डायग्राम पे। अब यहां पर देखें बेटा, इनिशियली हमारी जो ये कॉस्ट कर्व है, ये जो कॉस्ट कर्व है ये बता रहा है कि इनिशियली हमारा जो कॉस्ट है वो डिक्लाइन कर रही है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहले आई, फिर इस पॉइंट पे इस जगह पे आ गई। यानी कि बेटा पहले हमारे पास पहला नंबर ऑफ लेबर लगाया तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट थी 10, दूसरा लगाया तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 5 रह गई, तीसरा हमने मार्जिनल लगाया तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट 3.3 पे आ गई और ये 3.3 पे हमारा पॉइंट लगा हुआ है। और ऐसे ही बेटे जो है वो 4 और 5 पे देखें तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट रही है, जिसको हमने कांस्टेंट कॉस्ट का नाम दे दिया। लेकिन इसी तरह आखिर पे आप देखें कि जैसे ही हमने मजीद नंबर ऑफ लेबर को इंक्रीज किया तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज करना शुरू हो गई। यहां पर देखें पहले 5वें पॉइंट पे 3.3 थी, छठे पॉइंट पे भी हमारी जो है वो 5 होगी और 7वें पॉइंट पे हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 10 हो गई। अब यही बात जो है वो हमें डायग्राम से भी जाहिर होगी कि अगर हमारी जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करती है तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज करती है। अगर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो मार्जिनल कॉस्ट भी कांस्टेंट है। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रही है तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। और यही बेटे आज का हमारा टॉपिक है कि लॉज ऑफ कॉस्ट के ये, और लॉज ऑफ कॉस्ट और लॉज ऑफ रिटर्न, ये दोनों बेटा एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं और इसी की मदद से ही हम जो है वो एक इंडस्ट्री और एक फर्म के अंदर कॉस्ट को और प्रोडक्शन को एनालिसिस करते हैं। तो ये है बेटा आज का हमारा टॉपिक। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है वो हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।